ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज की हाँ, ओम शांति। आज 27/5/26 है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, कालों का भी काल बाबा आया है। कालों का काल आया है तो डर है? किसी को डर लग रहा है क्या? कालों का काल, महाकाल कौन है? हमारा पिता है। तो पिता से कोई बच्चा डरता है क्या? तो बाबा कहते हैं, कालों का काल बाबा आया है, तुम्हें काल पर जीत प्राप्त कराने के लिए आया है ना। जो डर लगता ना, काल आ गया उसका, तो काल पर भी, मृत्यु पर भी जीत पहनाने आया है। मन मनाभाव के मंत्र से ही तुम काल पर जीत पाते हो। मन मनाभाव, मन बुद्धि जो बोल रहा था कि मैं शरीर हूँ, अब मन बुद्धि क्या बोले? मैं आत्मा हूँ। तो आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, तो फिर हम जीत पा लेंगे। प्रश्न है, रूहानी बाप तुम रूहानी यात्रियों को कौन सी एक विशेष शिक्षा देते हैं? रूहानी बाप तुम रूहानी यात्रियों को कौन सी एक शिक्षा देते हैं? उत्तर है, हे रूहानी यात्री, तुम देह अभिमान को छोड़कर देही अभिमानी बनो। अभी देखिए, बहुत बच्चे बोलते हैं कि आत्म अभिमानी और देही अभिमानी क्या होता है। एक बार ज्ञान में नहीं थे और एक बार हम गए हुए थे कहीं कीर्तन में गए थे, और बैठे बैठे बाबा अशरीरी कर दिया हमको, और अशरीरी करके हम महसूस किए कि हम धरती से ऊपर हो गए, उड़ रहे हैं। एकदम हल्कापन, शरीर है लेकिन एकदम हल्कापन। हम बोले क्या हो गया, कोई बीमारी तो नहीं हो गया? उस समय तो ज्ञान नहीं था, मतलब शरीर है और उसमें आत्माभिमानी भी नहीं थे क्योंकि ज्ञान नहीं था। तो यहाँ पर अशरीरी का मतलब कर्म करते हुए भी हम हल्का अनुभव करें, हल्कापन। मैं अशरीरी हूँ और कर्म के फल से भी मैं मुक्त रहूँ, ये हल्कापन ही देही अभिमानी है। और दूसरा, मैं आत्मा हूँ, ये सोचकर कर्म करना कि मैं आत्मा इस जन्म में जो कर रही हूँ उसी का फल हम अगले जन्म में लेकर भाग्य के रूप में ले जा रहे हैं। तो इस तरह से बाबा कहते हैं ना कि आत्माभिमानी और देही अभिमानी में, दोनों में अंतर है। आत्माभिमानी आत्म जागृति होता है कि मैं आत्मा अपना पूरे कल्प का भाग्य लिख रही हूँ, और देही अभिमानी, अभी देखिए भक्ति मार्ग में भी लोग बहुत ऐसे हैं देही अभिमानी, कर्म कर रहे हैं, हमको फल का चिंता नहीं है, हमको बस अच्छा करना है, लेकिन वो आत्माभिमानी नहीं है, वो अपने आप को आत्मा समझ कर नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पर क्या हम लोग समझ रहे हैं कि मैं आत्मा हूँ, आत्मा समझ कर उसके बाद परिवार में आ रहे हैं, परमात्मा को याद कर रहे हैं। तो रावण ने आधा कल्प से तुम्हें देह अभिमानी बना दिया ना, इसीलिए न देही बन पा रहे हैं और न आत्माभिमानी। लेकिन जैसे जैसे हम देह अभिमान छोड़ते जाते हैं, हम दोनों स्टेज प्राप्त करते हैं कि आत्माभिमानी हूँ मैं, लेकिन अभी शरीर ली हूँ ना, तो मुझे कर्म भी करना है। तो अब आत्माभिमानी बनो, देही अभिमानी बनो और आत्माभिमानी बनो। यह रूहानी ज्ञान सुप्रीम रूह ही तुम्हें देता है और कोई दे भी नहीं सकता, क्योंकि जितनी भी आत्माएं हैं सब जन्म मरण में आते आते अभी देह अभिमान में आ गई हैं। एक शिव बाबा ही है जो हमेशा आत्माभिमानी रहता है। गीत बजा है, ओम नमो शिवाय, ओम शांति। बच्चों ने अपने बाप की महिमा सुनी। ओम नमो शिवाय किसकी महिमा है? शिव बाबा की है ना। गाया भी जाता, ऊंची से ऊंचा है भगवान, तो वह है सभी बच्चों का बाप। बाकी जो भी हैं आपस में सब ब्रदर्स हैं, जितना भी बोल दें अपने आप को कि मैं जगत गुरु हूँ, मैं 108 जगत गुरु हूँ, ये सब नाम रख लिए, लेकिन क्या वो जगत गुरु हैं? क्या पूरे विश्व की आत्मा उनको मान रही है? और जगत गुरु किसको कहा जाते हैं? जो साथ ले जाए। क्या वो नहीं, वो जाएगा नहीं? हाँ, तो बाबा कहते हैं सबका बाप एक ही है, सबका सदगुरु एक ही है, वह है शिव बाबा। बाप ने समझाया है, हे बच्चों, भक्ति मार्ग में तुमको 2 बाप थे, लौकिक बाप भी था और पारलौकिक बाप है। रचयिता से रचना को वर्षा तो जरूर मिलता, अब 2 बाप हो गया तो दोनों बाप से वर्षा मिलेगा कि नहीं? है ना। भक्ति मार्ग में भी मिला और ज्ञान मार्ग में भी मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर पहचान कर मिल रहा, वहाँ नहीं पहचानते थे तो अल्पकाल का मिला।
तो लौकिक बाप जो हद का है तो हद का वर्षा देता है, और वह है बेहद का वर्षा। तो बेहद का बाप तो एक ही है ना, जिनसे बेहद का वर्षा मिलता है, वह है निराकार। उसका नाम है परम पिता परमात्मा शिव। कहते भी हैं शिव परमात्माए नमः। वह ऊंचे से ऊंचा है। तुम्हारी बुद्धि चली जाती है ना अब निराकार बाप की तरफ, जैसे ही शिव बाबा कहते तो शिवलिंग की तरफ जाता है क्या? नहीं, अब तो निराकार की तरफ जाता है ना बुद्धि तुरंत। तो वह रहते हैं परम धाम में, परम धाम में भी चला जाता है बुद्धि। कैसे है बाबा? जहाँ से तुम आत्माएं भी आती हो, बाप भी वहीं रहते हैं। वह भी सभी का सदगति करने वाला है। उसमें भी भारत परम पिता परमात्मा का बर्थ प्लेस है। उसमें भी भारत क्या है? परमात्मा का बर्थ प्लेस है। यहाँ ही शिव बाबा अवतरित होते हैं। शिव जयंती भी इसीलिए यहाँ मनाते हैं। उस रूहानी बाप को ही ज्ञान का सागर, पतित पावन, लिबरेटर, गाइड कहा जाता है। क्या क्या किया वो? ज्ञान का सागर ज्ञान दिया सबको। उसके बाद पतित पावन, हम पतित थे तो इतने हम कमज़ोर थे कि हम बन ही नहीं पाते, चाहे जितना भी ज्ञान मिल जाता, लेकिन हम लोग नहीं बन पाते। अगर वो शिव बाबा हमें शक्ति नहीं देता तो पतित पावन हुआ ना। उसके बाद दुख, जो हम लोग इतना सबको दुख अशांति दे कर आए हैं, तो तभी तो हम पा रहे हैं। तो इतना ज़्यादा हमारे ऊपर कर्जा था कि बिना शिव बाबा के सहयोग के हम लोग चुकतू नहीं कर पाते। इसीलिए उसको लिबरेटर कहा गया, छुड़ाता है ना दुख अशांति से। फिर गाइड बनकर, गाइड बनता है कि बच्चे तुम विश्व के मालिक बनो, तो उसके लिए गाइड बनता है, रास्ता दिखाता है कि क्या करना है, कैसे करना है। तो वही फिर दुख हरता सुख करता कहलाता है। वह भारतवासी जानते हैं, ये भारतवासी जानते हैं यह दुख धाम है, भारत ही सुख धाम था। बाप बच्चों को समझाते हैं, हे भारतवासी, तुम विश्व के मालिक थे, जबकि तुम्हारा आदि सनातन देवी देवता धर्म था। देवी देवता धर्म श्रेष्ठ धर्म है। श्रेष्ठ कर्म भी श्रेष्ठ था तो धर्म भी श्रेष्ठ था। देवी देवताओं का धर्म भी श्रेष्ठ और कर्म भी श्रेष्ठ है ना। अभी हम लोग को दोनों चीज़ सिखाया जा रहा ना, एक चीज़ नहीं सिखाया जा रहा, कर्म और धर्म दोनों सिखाया जा रहा है। इसीलिए तो गृहस्थ में रहने के लिए सिखाया जाता है ना। तो अब ये धर्म भ्रष्ट और कर्म भ्रष्ट बन गए हैं, अपने को पावन देवता कहला नहीं सकती। कलयुग अंत तक भक्ति मार्ग चलता है, कलयुग के अंत तक चलेगा ये भक्ति मार्ग, ऐसा नहीं पहले ख़त्म। इसीलिए ना जैसे जैसे सेंटर्स तो बन रहे हैं, लेकिन मंदिर भी बहुत बन रहे हैं, क्योंकि 33 करोड़ का मंदिर अभी नहीं बना है, तो वो पूरा किया जा रहा है चारों तरफ मंदिर बना के। और आप देखेंगे कि मंदिर तो बना दिया गया, एक दो को पूजा करने के लिए आ रहा है, ज़्यादा कोई नहीं आ रहा उसमें, बस मंदिर बन गया और देखिएगा पड़ा हुआ है कोई। तो ये 33 करोड़ के लिए मंदिर बनाया जा रहा है, तो बनना चाहिए कि नहीं? बनना चाहिए कि नहीं? बनना चाहिए ना। तो सही है ना, इसलिए कोई गलत संकल्प चलेगा क्यों बन रहा है? नहीं। तो इसमें ज्ञान होता नहीं, लेकिन है ना, ज्ञान तो है नहीं उसमें। ज्ञान से सद्गति होती है, सभी का सद्गति दाता बाप। जब तक ना आए तब तक सद्गति हो न सकी। तो बाप कहते मैं कल्प के संगम युग पर आता हूँ, कल्प के संगम युग पर आता हूँ। इस समय है ही पतित दुनिया, पावन एक भी नहीं होता है। तो भल सन्यासी पवित्र रहते हैं, परंतु फिर उनको पुनर्जन्म तो वहाँ लेना ही है, विष से जन्म लेना पड़े। क्यों? क्योंकि वो विकारियों के हाथ का खाते हैं। सन्यासी क्या हैं? चले जाते हैं भल, लेकिन खा रहे किसका? मांग कर गृहस्थियों के हाथ का ही ना खा रहे हैं। ठीक है, जिस समय सन्यासी हुए उस समय बहुत मन की भी पवित्रता थी, लेकिन क्या विकार खत्म हो गया था क्या? विकारी तो रोज थे और फिर सुबह बनाते थे। तो विष से जन्म लेना पड़े, वापस जाने का नहीं है। बाबा कहता है ना कि वापस जो आत्मा एक बार आ गई वापस नहीं जा सकती है। जब चक्र पूरा होता है तभी बाप आकर ले जाते हैं ना। चक्र पूरा होता है ना, हमारा चक्र जो एक बार आए, तो जैसे एक बार चक्र में आए तो ऐसे पूरा गोल घूमेंगे तब तो फिर उस बिंदु तक पहुँचेंगे ना। तो चक्र पूरा हो रहा है, हम आत्माएं बाप तरफ आ रही हैं। तो इसको कहा ही जाता है रूहानी ज्ञान। सुप्रीम रूह रूहानी ज्ञान देती हैं। सुप्रीम रूह ही ज्ञान का सागर पतित पावन है। बाकी शास्त्रों का ज्ञान तो है भक्ति मार्ग, है ना। शास्त्रों का ज्ञान भक्ति मार्ग, उसमें भटकाव है।
इस शास्त्र में कुछ लिखा हुआ है, उस शास्त्र में कुछ लिखा हुआ है, एक्यूरेट समझ में ही नहीं आता कि करना क्या है, और इसीलिए उलझ जाते हैं। और यहाँ पर तो बाबा क्लियर करता है कि बच्चे अपने को आत्मा समझकर एकदम कर्म करते जाओ और श्रेष्ठ कर्म श्रीमत प्रमाण करते जाओ और फिर कर्म के फल से न्यारे हो जाओ। तो बाप कहते यज्ञ तप तीर्थ आदि करते और ही नीचे गिरते आए हो। ये गीता में भी लिखा हुआ है कि कोई भी मुझे यज्ञ तप पूजा पाठ करके नहीं पा सकता है, और फिर भी लोग ये कर रहे हैं। गीता का भी तो क्या है, उल्लंघन ही ना कर रहे, कहाँ गीता को मान रहे हैं। आप गीता को पढ़ें, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि श्रेष्ठ कर्म से ही कोई मुझे पा सकता है। तो तुम पहले सतो प्रधान थे, भारत में प्यूरिटी थी, पीस थी, प्रॉस्पर्टी भी थी। प्यूरिटी माना पवित्रता, पीस माना शांति, प्रॉस्पर्टी माना समृद्धि, सब कुछ था, हेल्थ भी था, वेल्थ भी था। तो आज से 5000 वर्ष पहले की बात है, यह भारत स्वर्ग था। उस समय और कोई धर्म नहीं था, है ना। भारत स्वर्ग था तो देवी देवता धर्म था, उसमें और कोई धर्म नहीं था। सिर्फ एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था जो परम पिता परमात्मा ने स्थापन किया। स्वर्ग की स्थापना तो वही करेंगे ना, कोई और कर ही नहीं सकता स्वर्ग की स्थापना, क्योंकि सब पतित है। कौन बनाए, कौन बोलते ना, हम भी कमज़ोर तुम भी कमज़ोर, करेगा कौन, है ना। हम भी लड़ रहे हैं और कमज़ोर दोनों है, दोनों क्या बोल रहा है, वो खराब है वो खराब है, तो ये समझता ही नहीं। अभी कल ना कोई भाई थे, उनके पास एक भाई गया, तो एक भाई बहन गए मिलने के लिए, बीमार है बहुत, बड़े हैं घर के वो, और उनके पास कोई दूर का रिलेशन वाला गया छोटे, और गए तो बोले कि किस चीज़ से आए हैं आप, 4 व्हीलर से आए हैं। तो ये भी मतलब वो तो कमज़ोर, अपना कमज़ोरी दिखा दिए। दूसरा जो गया था मिलने वो भी बोल दिया कि क्या है 4 व्हीलर में क्या है, लेकिन अभी हम 2 व्हीलर से आए हैं। हमको हंसी भी आया कि अरे बोल देते ना कि यहाँ तो हम आपसे मिलने आए, हम 4 व्हीलर से आए, चाहे 2 व्हीलर से आए, चाहे हम एरोप्लेन से आए, मायने क्या रखता है कि व्हीलर से आए इसलिए कि हम आए इसलिए, हाँ बताइए। तो ये भी कमज़ोर, ये भी अपना पूरा भान दिए, वो भी अपना सुना दिए, तो दोनों ही कमज़ोर हैं। ऐसा क्यों बोल दिया। अब एक बड़ा है एक छोटा है, तो बोले बड़ा होके ऐसे बोल दिया, तो बोले आप छोटा होके भी तो उनका रिस्पेक्ट नहीं रख पाए, हाँ आपको ऐसा जवाब क्यों देना। तो यही सब तो कमज़ोरी है, और बाबा हमें ज्ञान दे रहा है कि कैसे उसको प्यार से बात को किनारा करके उसको मिला लिया जाए, कि उससे क्या दिक्कत है, हम आए ना आपसे मिलने के लिए, ये बड़ी बात सोचिए। तो स्वर्ग की स्थापना तो वही करेंगे ना, दुनिया में ताकत ही नहीं है, मनुष्य तो कर ना सके। तो ऐसे तो नहीं कहेंगे ना कि श्री कृष्ण रचयिता है, नहीं, रचयिता तो एक ही निराकार शिव बाबा है, बाकी सब उनकी रचना है, श्री कृष्ण भी उनकी रचना है। रचयिता से ही रचना को वर्षा मिलता है। बाप समझाते मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूँ, तुमको बेहद का वर्षा देता हूँ। तो 21 जन्म के लिए, वो भी कितने जन्मों के लिए दे रहा वर्षा, 21 जन्मों के लिए ना। तो सूर्यवंशी चंद्रवंशी पवित्र धर्म स्थापन करता हूँ। ब्राह्मण है चोटी, सबसे ऊंचा है रूहानी बाप, रूहों को आप समान बनाते हैं। तो बाप ज्ञान का सागर सुख का सागर है, तो तुमको भी बनाते हैं, है ना। बाबा क्या है, कैसा है, सुख का सागर, शांति का सागर। तो बाप हमें भी वैसा ही बनाएगा ना, जैसा संग वैसा रंग। तो भारत ही सुखधाम था, अभी तो दुखधाम बन गया है। बाप कैसे आते हैं यह किसी को भी पता नहीं। सतयुग आदि से कलयुग अंत तक ये सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी भारत की है। यह लक्ष्मी नारायण कितनी हेल्दी और वेल्दी नज़र आ रहे हैं ना, मतलब देखिए हेल्दी में भी कैसे हैं। ऐसा नहीं है कि पेट ज़्यादा निकला हुआ है तो हेल्दी, बहुत मोटे हैं लोग। आजकल मोटे रहते हैं ना, तो अपने आप को छुपाने के लिए क्या बोलते हैं, हम खाते पीते परिवार के, हाँ हम लोग खाते पीते पर, और हालांकि ताकत नहीं है ना, बैठते हैं तो उठ नहीं पाते, उठते हैं तो बैठ नहीं पाते हैं। अच्छा आप बताइए कि वो हेल्दी कहलाएंगे, उसको हेल्दी कहा जाएगा, नहीं।
हेल्दी माना एकदम स्फूर्ति भी होना चाहिए, परफेक्ट लगना चाहिए, जैसे कि देवी देवता हैं। और वेल्थ भी है उनके पास, देखिए सर से लेकर पांव तक केवल सोना हीरा से जड़े हुए हैं। सामने लक्ष्मी नारायण को देखना है हर चीज़। तो कभी बीमार पड़ते हैं क्या लक्ष्मी नारायण? है ना, बीमार नहीं पड़ते। तो ये बोलना हम खाते पीते घर के हैं तो आप बीमार क्यों पड़ रहे हैं? बीमार तो नहीं पड़ना चाहिए। तो ये सारी बातें बाबा जब क्लियर करता है तो कोई अगर ऐसा बोले तो जवाब दे सकते हैं? जवाब की मूंझ जाएंगे। लोग बोल रहा है ऐसा है वैसा है, देखो हम कैसे हैं, प्रैक्टिकल दिखा देना है। तो अभी काल पर विजय पाने की शिक्षा बाबा दे रहे हैं ना। मृत्यु पर भी क्या है डर कि चलते फिरते मौत हो जाएगा, क्या करेंगे, है डर नहीं। तो बाप जिन्हें कालों का काल कहते, महाकाल कहा जाता है, तुमको काल पर विजय प्राप्त कराते। बच्चे काल से मत डरो, मैं तो कालों का भी काल महाकाल हूँ, अब तुमको काल से क्या डरना, है ना। जब स्वयं भगवान मेरा पिता सब कुछ हो गया तो अब हमें काल से क्या डरना। नाम भी सुना शिवाय नमः। तुम ऐसे नहीं कहोगे कि परमात्मा सर्वव्यापी है, कुत्ते बिल्ली में है। इसको कहा जाता है धर्म की ग्लानि, है ना, सब में है भगवान। तो ये तो धर्म की ग्लानि हो गई, अपने भगवान को सब में बोल दिए। तो बाप की ग्लानि करते। अभी है कल्प कल का संगम समय, इस समय ही विनाश काले प्रीत बुद्धि भी होती है, तो विनाश काले विपरीत बुद्धि होती है। हम किस बुद्धि के हैं? कौन कौन प्रीत बुद्धि है? सो हाथ उठाएं, एकदम परफेक्ट। मतलब आप समझते हैं कि हम लोग कुछ लोग ही बोल रहे हैं कि हम प्रीत बुद्धि है, लेकिन बहुत बच्चे हैं ना विपरीत बुद्धि हैं। मतलब पहले माया फिर बाबा, ये चीज पहले रखा जाता नहीं है। पहले माया फिर बाप, नहीं तो एक्यूरेट हमको हर चीज में चलना चाहिए। बाबा का जो समय है, बाबा बोलता है अमृत वेला भी एकदम फिक्स टाइम में होना चाहिए, नुमा शाम भी फिक्स टाइम में होना चाहिए, मुरली भी फिक्स टाइम। अभी क्या है बच्चों का क्या होता है कि चलो सेंटर नहीं जा रहे हैं, या तो फिर ऑनलाइन सुना, अच्छा ठीक है आज सुबह नहीं सुने ना शाम को सुने, मतलब कोई वैल्यू नहीं है, कभी भी हम सुन लें। तो ये वैल्यू नहीं दे रहे हैं बाप का कि परम धाम से बाप आकर बैठ गया, उसके बाद हम आ रहे हैं धीरे धीरे। ये डिसरिगार्ड है कि रिगार्ड है? सो आप खुद बोलिए। हमेशा बाबा बोलता है कि बच्चे तुम निमित्त को मत देखो, तुम देखो कि शिव बाबा परम धाम से आते हैं पढ़ाने के लिए, क्या हम रिगार्ड रख रहे हैं? हाँ, रिगार्ड रखना है कि हम लोगों को टाइम पर आना है। चलो किसी तरह चल तो जा रहे हैं ना, आप सेंड तो नहीं कर रहे ना। आप स्कूल में नहीं पढ़े हैं, कभी स्कूल में पढ़े हैं कि नहीं? जो अनपढ़ हैं वो नियम मर्यादा नहीं जानेंगे। अगर जो लौकिक स्कूल में पढ़े हैं तो वो समझेंगे कि टाइम पर कैसे जाया जाता। अगर क्लास स्टार्ट हो जाता था तो वो क्लास से बाहर बच्चे रहते थे, अंदर आने का अलाउ नहीं किया जाता था। बाहर में खड़े रहो तो बाहर से आज क्लास सुनो। तो विपरीत बुद्धि इसी को कहा जाता है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। यही सब विनाश को आह्वान करना है कि हम पहले किसको दर्जा दे रहे हैं। तो अब विनाश तो सामने खड़ा है सबका। गीता में भी लिखा है यादव कौरव पांडव क्या करत भय। तो यादव कौन? जो वंश बना रहे हैं। फिर कौरव कौन? जो माया की तरफ है ना। और पांडव कौन? जो संपूर्ण रूप से कृष्ण को माने, है ना, वो पांडव यानी कि बाबा को माने। तो सभी शास्त्र में शिरोमणि श्रीमद् भागवत गीता है, उनसे ही फिर और शास्त्र निकले हैं ना। तो माई बाप कौन हो गया? श्रीमद् भागवत गीता। तुम जानते हो गीता ही डीटी धर्म का शास्त्र है। बाबा कहते मैं आता हूँ तुमको शूद्र से ब्राह्मण बनाता हूँ, फिर सो ब्राह्मण सो देवता देवी देवता बनाता हूँ, तो फिर तुम क्षत्रिय वैश्य और शूद्र भी बनते हो। बाबा समझाते हैं तुम 84 जन्म कैसे लेते हो। सबसे जास्ती जन्म जरूर वही लेते जो पहले पहले सतयुग में आते हैं। मैक्सिमम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कितना जन्म होता है? 84। उससे ज़्यादा 85 हो सकता है क्या? नहीं। तो मैक्सिमम 84 जन्म लिए तुम भारतवासियों ने, और मिनिमम एक ही जन्म होता है ना, मिनिमम एक जन्म। तो एक जन्म में भी उसको ना तो सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग चारों युग जीना पड़ता है। कितना कम समय।
तो यह भी बाप बैठ समझाते, बाप बिगर किसी को ज्ञान का सागर नहीं कहा जाता। पतित पावन ज्ञान का सागर कहने से बुद्धि ऊपर चली जाती है ना। जैसे ही भगवान को मंदिर में भी जाते थे तो याद करते थे, डायरेक्ट बुद्धि ऊपर चला जाता था कि भगवान ऊपर में है, सामने मूर्ति को नहीं देखते थे। तो बाप ही सबको लिबरेट कर वापस ले जाते हैं। सबका सदगति दाता एक ही बाप है। अच्छा, फिर सबका दुर्गति कैसे हो जाता है? जब हम माया का बनते हैं ना तो दुर्गति होता है, जब हम संपूर्ण बाप के बनते हैं तो सदगति होता है। तो कौन कर रहा है ये गति और सदगति? शिव बाबा ना, गति और सदगति दोनों। हाँ, समझ में ना, कंफ्यूज हो गया ना, है ना। कौन करता है गति सदगति? शिव बाबा। दुर्गति कौन करता है? हाँ, तो सदगति सतयुग को, दुर्गति कलयुग को कहा जाता है। बाबा कहते हैं, मैं कल्प कल्प तुम बच्चों को आकर सदगति देता हूँ। तुम बच्चे सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी जानते हो। स्कूलों में आधी हिस्ट्री ज्योग्राफी सिखाते हैं ना, मतलब द्वापर से 500 ईस्वी पूर्व ऐसे लिख देते हैं। तो 500 ईस्वी पूर्व, उसमें भी 500 साल निकल गया होता है, उतना जानकारी नहीं रहता है द्वापर युग। हाँ हाँ, ईसा को लेके चला है। हाँ, तो सतयुग त्रेता में कौन राज्य करते थे किसी को पता ही नहीं। चित्र तो बरोबर है, यह लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे, लेकिन जो हिस्ट्री पढ़ते उसमें तो लक्ष्मी नारायण का जिक्र तक नहीं है। तो कितना समय वह राजधानी चली तुम बता सकते हो? क्रिश्चियन डिनाइस्टी 2000 वर्ष चली, बौद्ध डिनाइस्टी इतना समय चली, इस्लामी इतना समय चली, उसके आगे चंद्रवंशी थे, है ना। इस्लामी के आगे चंद्रवंशी थे, तो 1250 वर्ष चली। सतयुग त्रेता में सूर्यवंशी चंद्रवंशी ही थे और दूसरा कोई धर्म नहीं था। तुम ही सूर्यवंशी और चंद्रवंशी भी बनते हो। अब फिर से बने हो ब्राह्मण वंशी। अब फिर से क्या बन गए हम लोग? ब्राह्मण बने गए। तो ये सारा नाटक भारत पर ही बना हुआ है। भारत ही हेल और भारत ही हेवन बनता है। और धर्म वालों के लिए नहीं कहेंगे कि स्वर्ग में गए और नर्क में गए, वो लोग तो नर्क में ही आए। हाँ, भले वो लोग नया जन्म लिए, पहली बार आए, तो उनके लिए नर्क नहीं रहता है उस समय, लेकिन नर्क वाली दुनिया तो रहती है ना। तो वह तो हेवन में होते ही नहीं। कोई मरता है तो कहते हैं ना स्वर्गवासी हुआ। अच्छा, जब स्वर्ग है ये नहीं है तो जाएगा कहाँ? है ना, स्वर्गवासी कहाँ से हो गया? परंतु समझते कुछ भी नहीं। नर्कवासियों को तो नर्क में ही जन्म लेना पड़े, स्वर्गवासी स्वर्ग में ही पुनर्जन्म लेंगे। तुम बच्चे समझते हो कि ये लक्ष्मी नारायण स्वर्गवासी थे, उन्होंने यह राजधानी कैसे पाई? लाखों वर्ष की बात तो याद भी न रह सकी। सतयुग में ये शास्त्र आदि नहीं पढ़ना होता है, होता ही नहीं शास्त्र, तो पढ़ना क्या होगा? तो ये सारी भक्ति की सामग्री है, सीढ़ी नीचे उतरना ही है। सतो प्रधान से सतो रजो तमो, है ना। यह सीढ़ी उतरने में 5000 साल लगते हैं। तो अभी जैसे बच्चा जन्म लिया तो बड़ा हुआ, तो बड़ा हो रहा है तो उसका उम्र बढ़ रहा है, बोलते ना इतना उम्र हो गया उसका, मतलब बढ़ रहा है कि घट रहा है उसका उम्र? घट रहा है ना। जैसे 20 साल का उम्र लेकर आया कोई आत्मा एक जन्म में, तो 20 साल में अगर 5 साल हो गया तो बढ़ा कि घटा? 5 साल घट गया ना 20 साल में। तो सतयुग में 16 कला संपूर्ण, फिर त्रेता में 2 कला कम हो जाती है। 2 कला का मतलब 25% की कमी हो जाती है। आत्मा में चांदी की खाद पड़ गई। कॉपर एज में आए तो कॉपर की अलाई पड़ गई तो 50% कमी हो गया। तो इस समय बिल्कुल ही तमो प्रधान हो गया ना। कलयुग में 25% बचा था, अब 25% भी करते 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 मात्र थोड़ा सा परसेंटेज बचा, तब तक बाबा आ गए। आत्मा में खाद पड़ती है, तुम ही पूरे 84 जन्म लेते हो। यह रूहानी बाप से बाबा आकर रूहानी बच्चों को समझा रहे हैं, तुमको अब आत्माभिमानी बनकर चलना है ना। अब जैसे कि घर गृहस्थ में चल रहे हैं तो हम देही अभिमानी होकर चल रहे हैं, तो चलो हम सबके साथ व्यवहार अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अगर आत्मा समझ कर करें तो मेरा पुण्य का खाता जमा होगा। पुण्य का खाता जमा होगा जब आत्माभिमानी बनकर चलेंगे। ये आत्मा है और हमें इस आत्मा के साथ अच्छा व्यवहार करना है। और एक होता है ये माँ बाप हैं, हमको इनके साथ अच्छा व्यवहार करना है। तो अच्छा व्यवहार दोनों ही स्थिति में हो रहा है, लेकिन अगर माँ बाप समझकर अच्छा व्यवहार कर रहे हैं तो वो अल्पकाल के लिए जमा हो रहा है, वो भी देही अभिमानी अवस्था है, लेकिन वो आत्माभिमानी अवस्था नहीं है।
लेकिन जब हम आत्मा, ये भी आत्मा, और उसके बाद अच्छा व्यवहार करते हैं तो मेरा पूरे कल्प के लिए जमा होता। अंतर है दोनों में। तो रावण की प्रवेशता होने से सब देहाभिमान बन पड़ जाते हैं। अब अपने को आत्मा समझकर कर्म करना है, किसी के साथ भी आत्मा समझना कि आत्मा है। हम ही 84 जन्म लेकर भिन्न भिन्न पाठ बजाते आए हैं। अब 84 का चक्र पूरा हुआ। अब तो शरीर भी जड़जड़ीभूत हो गया। जड़जड़ीभूत माना सूख कर काटा हो गया। जितना भी खिला लो पिला लो, दुख, बीमारी, बुढ़ापा सब आना है। अब फिर भी हम फंसे रहे तो क्या होगा? तो बाबा कहते हैं द्वापर से रावण राज्य शुरू होता है। तो जड़जड़ीभूत हो गया ये शरीर, मतलब आप चाहे जो भी कर लो, ये सूख कर काटा हो गया है, अब इसको समाप्त होना है। द्वापर से रावण राज्य शुरू होता है। सतयुग में राम राज्य। सतयुग में तुम आत्माभिमानी थे, है ना, वहाँ भी माता पिता भाई बहन सब होंगे, है ना, लेकिन वहाँ आत्मा समझ कर चलेंगे, मैं भी आत्मा तुम भी आत्मा। तो द्वापर कलयुग में तुम देह अभिमान बन जाते हो, न आत्मा को न परमात्मा को जानते हो। बाप समझाते आत्मा एक स्टार है, भ्रिकुटी के बीच चमकता है सितारा, अजब सितारा, है ना, दिखता है तो बोलते ना अजब सितारा चमक रहा है, उसी को तो लोग परमात्मा समझ बैठे ना। तो उनको सिवाय दिव्य दृष्टि के नहीं देखा जा सकता, वह बिल्कुल सूक्ष्म होती है। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। हम आत्मा ने 84 जन्म लिए। परम पिता परमात्मा भी बिंदी, उनको ही ज्ञान का सागर, पतित पावन, नॉलेजफुल कहा जाता है। परम पिता परम आत्मा में सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है ना, जो ज्ञान लोग नहीं दे पाया, शिव बाबा वही ज्ञान दे रहा है, आदि मध्य अंत का। सत्युग से, आदि से ही सारा कुछ बता रहा है बाबा। बीज रूप होने के कारण, तो बीज रूप होने के कारण उनको सत्य चित्त आनंद स्वरूप कहा जाता है। बाप में जो ज्ञान है वह ज्ञान जरूर सुनना पड़े, है ना। अगर हम नहीं सुन रहे हैं क्लास तो हम किसका नुकसान करें? बाबा तो अपना ड्यूटी पूरा कर रहा है, लेकिन अगर हम नहीं सुनते तो हम अपना ही घाटा करते और फिर बोलते मेरे साथ ऐसा क्यों, ये सवाल क्यों आया? क्योंकि ज्ञान का कमी है। अगर ज्ञान आ जाएगा ना तो चाहे दुख आए चाहे सुख, आप कभी शिकायत या कभी भी उपकार नहीं मानेंगे, तो एकदम न्यारा होकर चलेंगे। तो यह है स्पिरिचुअल नॉलेज। सब रूहों का बाप आकर रूहों को पढ़ाते, तुमको आत्माभिमानी बनना है। शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, वही नॉलेजफुल बाबा आकर स्वर्ग की रचना रचते हैं, तुमको स्वर्ग के लायक बना रहे हैं। तो बनना है ना सबको स्वर्ग के लायक। तो यह सृष्टि चक्र का राज कोई मनुष्य नहीं जानता। बाप को ही न जानने के कारण भारत का ये हाल हुआ है ना। आज भगवान को हम लोग नहीं पहचाने, तभी तो गिरते गए, कभी उसको भगवान समझे कभी उसको समझे, और गिरते गए और गिरते गए और कंगाल बन गए। वहाँ ये चढ़ाओ तो ठीक हो जाएगा, उसको दो तो ठीक हो जाएगा, कंगाल बन गए हम। आज किसी को नहीं दे रहे हैं। शुरू में सब बोलते थे ना पूजा पाठ नहीं कर रही है, कुछ होगा तो देखना, घर के देवता का पूजा नहीं कर रही हो तो देखना। अच्छा हम देख लेंगे कैसे क्या होता है, देखते क्या बुरा होता है, कुछ बुरा नहीं हुआ। आज लोग स्वीकार कर रहे हैं ना, जब हम सब कुछ अच्छे से करेंगे तो बुरा क्यों होगा, हो ही नहीं सकता है। तो भारत में प्यूरिटी थी, पीस और प्रॉस्पर्टी भी थी। अभी तो नर्क है, फिर कोई स्वर्ग में कैसे ले जा सकता है? जब सब नर्कवासी तो स्वर्ग में कौन ले जाएगा? तो एक शिव बाबा फिर आता, बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि हो गए हैं। तो बाप कहते मैं बच्चों के लिए कोई तो सौगात लेकर आऊँगा ना। खाली हाथ जाता है माँ बाप अपने बच्चों के घर? नहीं। तो तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। जिन्होंने कल्प पहले वर्षा लिया लेकिन वही लेंगे, ये भी बाबा कह रहा है कि जो लिया है वही लेंगे। मनुष्य से देवता बनेंगे। वास्तव में प्रजापिता ब्रह्मा के तो सब बच्चे हैं। अब ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा रचना रच रहे हैं। ब्रह्मा कुमार और कुमारी बनते जा रहे हैं। शिव बाबा से वर्षा लेने के लिए पुरुषार्थ भी करना है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। तमो प्रधान पूरी देह अभिमान और सतो प्रधान पूरा आत्म अभिमानी। तो बाबा कहते बच्चों मुझे याद करो, तुम्हारे सब विक्रम विनाश होंगे। विक्रम का नतीजा है कि हम माया की ओर आकर्षित होते। ये विक्रम का नतीजा है कि हम माया की ओर आकर्षित होते। जैसे जैसे हमारा विक्रम खत्म होगा ना तो आप अनुभव करेंगे कि हम बाबा की ओर आकर्षित होते जा रहे हैं। तो यह स्पिरिचुअल नॉलेज सिवाय बाप के और कोई नहीं दे सकता। रूहानी बाप ही रूहों को नॉलेज देते हैं।
तुम रूहानी यात्रा पर हो, देह अभिमान को छोड़ो और देही अभिमानी बनकर चलो। आत्मा अविनाशी है, आत्मा में पाठ भरा हुआ है। आत्मा कैसे 84 जन्मों का पाठ बजाती है, अब मालूम पड़ा। हम सूर्यवंशी थे, फिर चंद्रवंशी बने, हमको सूर्यवंशी बनना है। फिर से क्या बनना है? सूर्यवंशी। हमेशा आत्म अभिमानी बनकर चलेंगे तो सूर्यवंशी, अगर केवल देही अभिमानी बनेंगे तो चंद्रवंशी। तो अभी बाप सतो प्रधान बनने की शिक्षा देते हैं। माम एकम याद करो। भगवानुवाच, गीता का भगवान शिव बाबा है, ना कि श्री कृष्ण। श्री कृष्ण की आत्मा भी अभी सीख रही है ना। अभी श्री कृष्ण की भी आत्मा कौन है? ब्रह्मा बाबा, वो भी सीख रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सीखे लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। हम रहेंगे सदा हंसते हंसते, शिव बाबा के साथ जाएंगे परम धाम, आएंगे वैकुंठ में हंसते हंसते। ओम शांति। धारणा के लिए आज मुख्य सार है, रूहानी यात्रा करनी और करानी भी है। रूहानी यात्रा करनी और करानी है। स्वयं को सतो प्रधान बनाने के लिए एक बाप को याद करना है। आत्माभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना। आत्माभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है। सूर्यवंशी घराने में जाना है तो, और नहीं तो चंद्रवंशी में चलो देही अभिमानी बनकर करेंगे ही। तो काल पर विजय प्राप्त करने के लिए बाप की शिक्षा पर ध्यान रखना है। क्या बाबा ज्ञान दिया? अपने को रूह समझकर रूहों को ज्ञान देना है। किसको देना है ये ज्ञान? देह अभिमान को ज्ञान नहीं देना, रूहों को ज्ञान देना है। वरदान है आज का, सभी वरदान अनुभव करेंगे। बाबा का वरदानी हाथ मेरे सिर पर है। बाप दादा के कर्तव्य को ही अपना निशाना बनाओ। बाप दादा जो आए हैं, है ना, बाबा जब से आए हैं लगे हुए हैं सेवा करने, तो बाप दादा का कर्तव्य सो हमारा कर्तव्य। ऐसा अपना निशाना बनाने वाले मास्टर मर्यादा पुरुषोत्तम भव कहा जाता। अपनी घोट तो नशा चढ़े। जितना आप घोटेंगे कि क्या बाबा हमें बनाने आया है, क्या सिखा रहा है, क्या बनना है हमें, तो नशा चढ़ जाए। दूसरों की कमाई में कभी आंख नहीं जानी चाहिए। दूसरों की कमाई माना वो देखो आगे बढ़ रहा, उसको तो भगवान सब कुछ दे रहा, हमको हम तो आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं, ये सोचना मतलब आंख जाना। दूसरों की कमाई पर नहीं दे, वो अपना पुरुषार्थ से आगे बढ़ रहा, हम अपना पुरुषार्थ से आगे बढ़ रहे हैं। तो दूसरों के नशे को निशाना बनाने के बजाय बाप दादा के गुण और कर्तव्य को निशाना बनाओ कि क्या करके गए, कैसे करके गए, कितना करके गए बाबा। तो बाप दादा के साथ अधर्म विनाश और सत्य धर्म की स्थापना के कर्तव्य में मददगार बनो। अधर्म विनाश करने वाले अधर्म का कार्य व दैवी मर्यादा को तोड़ने का कार्य कभी नहीं करेंगे। दैवी मर्यादा का मर्यादा क्या है? हर एक चीज़ का मर्यादा दिया गया, उठना कैसे है, चलना कैसे, हर एक चीज़ का मर्यादा, तो उसको तोड़ने वाला कार्य नहीं करना है। वे मास्टर मर्यादा पुरुषोत्तम होते हैं जो एक एक मर्यादा का पालन करते हैं। स्लोगन है, नॉलेजफुल बनकर व्यर्थ प्रश्नों को स्वाहा कर दो तो समय बच जाएगा। फालतू प्रश्न उत्तर में नहीं जाना है। मुरली में जो समझ में आ रहा बस उसको धारण करते हुए आगे बढ़िए। हाँ, किसी को समझाना है तो आप पूछ सकते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ, है ना। लेकिन बहुत बच्चे जैसे पूछते हैं ना कि मतलब नीचा दिखाने के लिए, वो चीज़ वैसे नहीं करना। हम लोगों को नॉलेज लेने के लिए करना है। अगर नहीं भी समझ में आए तो बाबा को समर्पित कर दीजिए। बाबा जिस दिन हम लायक बन जाएंगे हमको आप समझा देना, लेकिन हम बहुत अच्छे से चलेंगे। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, जिसका साथी है भगवान उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। अब देखो, यह गीत सिद्ध करता है कि आत्मा और परमात्मा दो चीज़ है, न ईश्वर सर्वव्यापी है न कि सिर्फ सर्वव्यापी है। क्योंकि जिसका साथी मतलब आत्मा का साथी अगर भगवान है, ईश्वर है, हाजिर होते हुए भी सृष्टि में इतना दुख क्यों? अगर एनी टाइम आत्मा साथ परमात्मा भी रह रहा तो दुख क्यों? इसमें कहा जा रहा ना, जिसका साथी मतलब जो भगवान को साथी बनाया उसको आंधी तूफान रोक नहीं सकता है। यानी कि जो साथी बनेगा तब ना, तो यानी कि अगर भगवान को साथी नहीं बनाए तभी हमारे पास दुख अशांति बीमारी आ रहा है। तो मनुष्य इतने कंगाल मोहताज क्यों जब भगवान हमेशा आपके साथ है? तो बोलते हैं ना सबके अंदर भगवान है, तो भगवान हमेशा साथ है तो दुख आया क्यों? तो परमात्मा सुख स्वरूप है, तो सर्वव्यापी परमात्मा कहना गोया परमात्मा की इंसल्ट कर देना है। भगवान के हाजिर होते दुनिया सुख स्वरूप होनी चाहिए व दुख स्वरूप?
सुख स्वरूप, फिर परमात्मा को पुकारने की दरकार होगी क्या? क्यों पुकारेंगे? तो इस समय माया सर्वव्यापी है, ना कि परमात्मा। परमात्मा तो हाजिर है। परमात्मा सिर्फ एक बार संगम पर आता है, तब उनको हाजिर नाजिर कह सकते हैं। बाकी उनकी याद सबके दिलों में जरूर व्यापक है। शरीर को चलाने वाली शक्ति तो हर एक में भिन्न भिन्न संस्कार वाली आत्मा है, ना कि परमात्मा। भिन्न भिन्न संस्कार वाली आत्मा है, ना कि परमात्मा। अब विचार करना है कि परमात्मा का साथ क्यों लिया, क्यों ले रहे हैं परमात्मा का साथ? क्योंकि हमारे अंदर शक्ति नहीं है कि हम अच्छे से कर पाए, पार कर पाए। जो हम दुख देकर आए हैं, दुख सहने का ताकत मेरे अंदर नहीं है, जो रिटर्न करेगा ना, इसीलिए। तो इस माया की आंधी और तूफान से पार होने के लिए तो जरूर कोई माया का तूफान आ रहा है ना। बोल रहे हैं माया का तूफान तो आ तो रहा है। तो जिससे पार करने के लिए उस परमात्मा का साथ हम आत्माएं मांगती हैं। अगर वो हाजिर होता तो ना माया की उलझनें होती, ना उनके साथ लेने के लिए याद करना पड़ता। तो हम आत्माओं और परमात्मा दोनों का ये खेल में पार्ट बना हुआ है। हम आत्माएं उलझती हैं और परमात्मा काम सुलझाने का है। तो जब परमात्मा आते हैं तो उनका पूरा साथ ले लेना चाहिए। उनको जो हो जाना है, तभी माया के तूफान छूट पाओगे, है ना। बाबा का पूरा साथ लेना, तभी हम माया से छूट पाएंगे। भल वो सबका सुखदाता है, परंतु जो प्रैक्टिकल में उनका सहारा लेते हैं उनको ही साथ मिलता है। किसको साथ मिला? जो प्रैक्टिकल में चलते फिरते उठते बैठते बाबा को याद करते हैं, उसी को साथ मिल सकता है। तो उन बच्चों को इष्टा प्राप्ति होती है। इष्टा प्राप्ति क्यों हुआ? क्योंकि एनी टाइम वो आत्माभिमानी बनकर चले, देह अभिमान नहीं। भल वो दुनिया के अंदर आए, उपस्थित हुआ, परंतु वो हो आश्चर्यवत, दुनिया इनको न जानने के कारण इनका साथ नहीं ले पाती है। अगर इनका पूरा साथ पकड़ ले तो मदद देने में तो बाबा मशहूर हैं, है ना। बाबा तो देता है मदद। तो कहते एकदम तुम आगे बढ़ो तो 10 कदम आगे आ जाओगे। तो संपूर्ण वर्षा देते हैं बाबा, जिसमें कोई अपूर्णता नहीं हो सकती। मतलब अगर बाबा वर्षा देंगे, जैसे कि ऊपर से बारिश हुआ तो हर एक चीज़ भीगता है कि नहीं, पानी पहुंच जाता है। लेकिन आप पानी पटाएंगे तो पूरा पत्ते पत्ते को पटाएंगे, लेकिन भगवान जब पटाता है पानी तो पूरा हर चीज़ भिगो देता है। अच्छा, अव्यक्त इशारे, आज स्लोगन नहीं है, ऊपर में हो गया ना। अव्यक्त इशारे, सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। कोई भी संकल्प आए तो ऊपर देकर स्वयं निरसंकल्प होकर चलते जाओ। मतलब थोड़ा बहुत संकल्प जो उठता है, क्योंकि देखिए कलयुग है ना, कलयुग का प्रभाव है, तो कुछ ना कुछ संकल्प उठता है, तो उसे भी बाबा को देकर किनारा करना, एकदम स्वतंत्र हो जाना है। विचार देना, इशारा देना, ये दूसरी बात है। हलचल में आ जाना, ये दूसरी बात है ना। बाबा को समर्पण करना दूसरी बात है, कि बाबा मेरे अंदर आ रहा है, ये सब हम आपको दे रहे हैं, अब तुम समाप्त करो। लेकिन हलचल में कैसे होगा, ठीक होगा कि नहीं होगा पता नहीं, हम गिर तो नहीं जाएंगे, ये सब नहीं। देखिए हलचल तो आएगा ना, आना बड़ी बात नहीं, हलचल में आ जाना ये बड़ी बात है। तो सदा एक रस, संकल्प दिया निरसंकल्प बने। सदा ध्यान रहे कि मुझे कर्मेंद्रिय जीत बनना है। कोई एक कर्मेंद्रियों के आकर्षण भी एक बाप का बनने नहीं देगी, है ना। तो एक रस स्थिति में स्थित होने नहीं देगी, हलचल में ला ही देगी। अच्छा, ओम शांति।